दिल्ली में सांस लेना हुआ मुहाल। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंचा। अक्षरधाम इलाके में AQI 493 दर्ज। इलाके में धुंध की मोटी परत छाई। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 14 में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। AQI 469 दर्ज। आसमान में छाई स्मॉग की मोटी परत। RNVR इलाके में 500 के करीब पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। सांस लेना हुआ दोपहर, परेशानी बढ़ी। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर भी छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी केवल 50 मीटर। एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए अलर्ट जारी किया। प्रदूषण की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वकीलों और वादियों को सलाह, कोर्ट में आने के बजाय घर पर रहकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस की पैरवी करें। गौतम बुद्ध नगर के सभी स्कूलों में प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक की क्लासेस पूरी तरह से ऑनलाइन चलेंगी। कक्षा 6 से 9वीं और 11वीं की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में होगी। यूपी कोशाम्बी में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा। ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत। हादसे में 5 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। हापुड़ में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा। विजिबिलिटी कम होने के चलते करीब 6 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में कुछ लोग घायल। यूपी के आगरा में ठंड और कोहरा का डबल अटैक। शहर के कई इलाकों में और हिस्सों में छाया घना कोहरा। सुबह सुबह धुंध में छिपा ताजमहल। संभल शहर में भी कई शहरों में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। बढ़ती ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। मुरादाबाद में घने कोहरे के साथ जबरदस्त ठंड। बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। संगम नगरी प्रयागराज में भी छाया भीषण कोहरा। कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे से लोगों की परेशानी बढ़ी। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में ठंड के साथ कोहरे की डबल मार। शहर के कई हिस्सों में छाया भीषण कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। मैनपुरी में शीतलहर के साथ कोहरे का प्रकोप। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। सुबह सुबह लोगों की परेशानी बढ़ी। हरियाणा के झज्जर में घने कोहरे के साथ ठंड का प्रकोप। विजिबिलिटी हुई कम। जनजीवन प्रभावित। राजस्थान के धौलपुर में कड़ाके की ठंड के साथ भीषण कोहरा। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। जनजीवन प्रभावित। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में ठंड के साथ छाया घना कोहरा। कोलकाता मुंबई नेशनल हाईवे पर विजिबिलिटी हुई कम। श्रीनगर में तापमान में भारी गिरावट से ठिठुरन बढ़ी। इलाके में ठंड के साथ छाया घना कोहरा। आज से 3 देशों की 4 दिन की यात्रा पर पीएम मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा करेंगे। यात्रा के पहले चरण में जॉर्डन जाएंगे प्रधानमंत्री। जॉर्डन के शासक अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रही है ये यात्रा। यात्रा के दूसरे चरण में इथियोपिया का दौरा करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री की ये पहली इथियोपिया यात्रा होगी। इथियोपिया के पीएम डॉक्टर अबे अहमद अली के निमंत्रण पर पहुंचेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी ओमान जाएंगे। ये उनकी दूसरी ओमान यात्रा होगी। वहां के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने दिया है निमंत्रण। बीजेपी के नए नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नवीन पटना स्थित महावीर मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मौजूद। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर नितिन नवीन ने कहा, ये पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का नतीजा है। पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक नितिन नवीन 5 बार विधायक रह चुके। बिहार के कायस्थ समाज से आते हैं नितिन नवीन। प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन नवीन को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, नितिन नवीन के पास संगठन का लंबा अनुभव, युवा और मेहनती नेता है नितिन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को दी बधाई। बोले, आपके नेतृत्व में संगठन नए आयाम स्थापित करेगा। आपके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई दी। कहा, नितिन नवीन ने संगठन के हर काम को पूरी निष्ठा से किया। नितिन नवीन ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर गिरिराज सिंह बोले, बिहार के कार्यकर्ता को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी। उन्हें बधाई। बिहार के लिए ये बहुत खुशी की बात। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने नितिन नवीन को बधाई दी। बोले, बिहार के नेता का बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनना गर्व की बात। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जताई खुशी। बोले, नितिन नवीन के नेतृत्व में बिहार के साथ साथ पूरे देश में बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी होगी। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर कांग्रेस का तंज। प्रमोद तिवारी बोले, फैसले से पटना के लोग भी आश्चर्यचकित। क्या बीजेपी को अब लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा? यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। बोले, कांग्रेस पार्टी ने साफ संदेश दिया है कि युवाओं को नेतृत्व देना चाहती है। पटना में नितिन नवीन के घर पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता मुलाकात कर पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने की बधाई दी। आज से 20 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। जर्मन मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। भारतीय समुदाय के लोगों से भी करेंगे संवाद। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर कसा तंज। बोले, हम सच के साथ खड़े होकर मोदी शाह और आरएसएस की सरकार को सत्ता से हटाएंगे। राहुल गांधी का गंभीर आरोप। बोले, सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। वो वोट चोरी करते हैं और चुनाव के वक्त वोटर्स को 10-10 हजार रुपए देते हैं। रामलीला मैदान की रैली से प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, एसआईआर पर बहस से घबराकर मोदी सरकार ने वंदे मातरम पर बहस की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने महाराष्ट्र और हरियाणा को वोट चोरी की सरकार बताया। कहा, बीजेपी वोट चोरी कर सत्ता में आई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। बोले, प्रधानमंत्री घबराए नजर आते हैं। सदन में भी उनकी घबराहट दिखी।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, हमने अपनी रैली में वोट का महत्व समझाया। ये वोट सिर्फ सत्ता पाने का जरिया नहीं बल्कि हमारे लोगों की आवाज है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान, कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी एजेंडे पर चल रही है, अपने मंच से अराजकता फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की रैली पर कसा तंज, बोले ये रैली वोट चोरी की नहीं, सीनाजोरी और धमकी देने की है। कांग्रेस की रैली को लेकर समित पात्रा बोले, कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही है, एसआईआर को लेकर झूठी कहानी गढ़ रही है। कांग्रेस की रैली में मोदी के खिलाफ हुई नारेबाजी को लेकर गिरिराज सिंह बोले, कांग्रेस हताशा में डूबी, अब गाली गलौज पर उतर आई, पहले भी उनके रैली में ऐसे नारे लग चुके हैं। कांग्रेस की रैली पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी पर किरेन रिजिजू बोले, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी देश से माफी मांगे, लोकतंत्र में भाषा का स्तर सभी को समझना चाहिए। एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस की रैली पर सीएम धामी ने कसा तंज, बोले कांग्रेस इस वक्त मुद्दा ही विहीन, देश की जनता ने उनके मुद्दों को नकार। लखनऊ में सीएम योगी ने सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। सीएम नीतीश ने पटना पुलिस को दी बड़ी सौगात, 700 क्षमता वाले पुलिस कांस्टेबल बैरक ब्लॉक का किया उद्घाटन। वंदे मातरम को लेकर सपा विधायक अबू आसमी बोले, मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी के आगे से नहीं झुका सकता, सरकार किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह की दो टुक वंदे मातरम नहीं गाने वाले देश छोड़कर चले जाएं। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले विजय शाह ने अब लाडली बहनों को धमकाया, कहा कार्यक्रम में नहीं आए तो आधार लिंक चेक करो। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का जन्मदिन आज, जयपुर के मोती डुंगरी गणेश मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। समस्तीपुर में पंचायत के दौरान दो गुटों में झड़प, जमकर हुई मारपीट, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। मारपीट के दौरान 2 लोग घायल, पर घटना सीसीटीवी में कैद, पुराने विवाद को सुलझाने के लिए चल रही थी पंचायत। प्रयागराज में शराब के नशे में शख्स ने पुलिस के साथ की मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, झगड़े को सुलझाने के लिए पहुंचा था पुलिसकर्मी। मथुरा में चांदी लूट के 3 आरोपियों से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में तीनों घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। फतेहपुर में 2 पक्षों में जमकर हुआ बवाल, खुलेआम सड़क पर बरसाई गई लाठियां। मारपीट में 2 सगे भाई समेत महिला गंभीर रूप से घायल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस जांच में जुटी। बहराइच में वन विभाग ने छठे आदमखोर भेड़िए को मारा, इलाके के लोगों ने ली राहत की सांस। लोगों की सूचना के बाद ड्रोन से मिली थी भेड़िए की लोकेशन, रेस्क्यू टीम की गोली से मारा गया भेड़िया। देहरादून में कट्टा पत्थर में उफनती नदी के बीच फंसे 5 लोग, एसडीआरएफ ने चलाया सफल रेस्क्यू ऑपरेशन। पिकनिक स्पॉट के पास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से फंसे थे सभी लोग, किनारे पहुंचाए जाने के बाद एसडीआरएफ का जताया आभार। भिवंडी में एक कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, देखते देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में लिया। आग लगने की खबर फैलने के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जय श्री महाकाल के नारे लगे। रेपो रेट में कटौती के बाद एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती की, अमृत विष्टि की ब्याज दरों में 0.15% की कटौती की, अब 6.45% मिलेगा ब्याज। विदेशी निवेशकों ने दिसंबर में बाजार से 17,955 करोड़ रुपए निकाले, घरेलू निवेशकों ने बाजार में 39,965 करोड़ इन्वेस्ट किए। 16 दिसंबर को ओपन होगा केएसएच इंटरनेशनल का आईपीओ, इश्यू के जरिए कंपनी का 720 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। महिंद्रा एसयूवी 7XO की बुकिंग आज से शुरू, एसयूवी में मिलेगा ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप, 5 जनवरी को होगी लॉन्च। भारत में सबसे सस्ती कन्वर्टेबल कार मिनी कूपर एस लॉन्च, कंपनी ने कार की शुरुआती कीमत 58,50,000 रुपए रखी। भारत ने धर्मशाला में तीसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया, 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की बनाई बढ़त। एडन मार्करम की 61 रन की बेहतरीन पारी के बावजूद साउथ अफ्रीका 117 रन के स्कोर पर ढेर, जवाब में भारत ने 3 विकेट खोकर 16वें ओवर में जीता मैच। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों पर 35 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, शुभमन गिल 28 और तिलक वर्मा ने 26 रन बनाए। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने बरपाया कहर, 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट झटके, प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। हार्दिक पांड्या टी20 में 100 विकेट पूरे करने वाले तीसरे भारतीय बने, ट्विस्टन स्टब्स को बनाया अपना 100वां शिकार। खराब फॉर्म से जूझ रहे टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव का बयान, कहा आउट ऑफ फॉर्म नहीं, बस रन नहीं बन रहे हैं। अंडर 19 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से हराया, रोन जॉर्ज ने 85 रन बनाए, कनिष्क दीपेश को 3 विकेट मिले। 240 रन का टारगेट चेज करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम, 150 रन पर ढेर, पाकिस्तान के सिर्फ 3 बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा पार कर सके। स्क्वैश वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला एशियाई देश बना भारत, फाइनल में हांगकांग को 3-0 से हराकर जीती ट्रॉफी। ओडिशा मास्टर्स में भारतीय शटलर्स उन्नति हुड्डा और किरण जॉर्ज ने जीते सिंगल्स खिताब, उन्नति ने ईशारानी बरुआ को हराया। नीदरलैंड्स ने अर्जेंटीना को हराकर लगातार तीसरी बार जीता हॉकी विमेंस जूनियर विश्व कप का खिताब, नीदरलैंड्स ने फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को 2-1 से शिकस्त दी।